कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 मोहन 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 राधे 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 श्यामा 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 मोहन 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्याम राजा सरकार की जय। जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। हरिशरणम। बोले श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिशंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त परवाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, समस्त ब्रजवासन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शरणमंजी महाराज के परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की मधुर दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री। वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं
किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, प्रेम पुरुषोत्तम ठाकुर है। विधि पूर्वक खूब व्यवस्थित करके मथुरा नगरी को बसा दिया और मथुरा अपना समय पाकर ऐसी धन धान्य से परिपूर्ण हुई, ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य छटाओं से परिपूर्ण हुई, जैसे अवध में श्री राम प्रकट हुए। ऐसी शोभा हुई मथुरा की। कहते हैं ना, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो। जहाँ प्रभु हैं वहीं समस्त सौंदर्य अनंत ब्रह्मांड का प्रकट होता है। क्यों? सब अपने को चरितार्थ करते हैं। नंद बाबा जब मथुरा जा रहे थे, गोपों के साथ छकड़ों पर बहुत तरह के भेंट उपहार उस भोजपति कंस के लिए ले लेकर, तो बहुत सावधान किया था। एक ब्राह्मण की पत्नी है, उनका नाम ऋतंभरा है। नंदगांव में है। नंद बाबा ने उनको खूब सावधान किया कि ब्रजेश्वरी ये जो नंदरानी है, यशोदा जी हैं, इनकी खूब संभाल करना। देखो, यजमान ब्राह्मण की तो सेवा करता है, विपत्ति पड़े तो यजमान ब्राह्मण को भी विपत्ति में अपने यजमान की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि श्याम सुंदर नहीं है, उनके नीलमणि नहीं है, तो वो बहुत व्याकुल रहेंगी। और जब व्रज वृंदावन से भगवान मथुरा की ओर चलते हैं, तभी विपत्ति ने अपना बसेरा बना लिया। वहां कोई किसी को क्या बचाएगा? अरे गाय बैल भी वन में भागते फिरते हैं। जो सेवक होते हैं गोप, वो कहते हैं कि ये चरते नहीं हैं, फिर अपने गोपाल को ढूंढते हैं। सब श्री कृष्ण को ढूंढते हैं, अपने गोविंद को, गोपाल को ढूंढ रहे हैं। बार बार गौशाला में लौटते हैं। ऐरावत जैसे वृषभ हैं, हथनियों जैसी गायें हैं, पर कंकाल हुई जा रही हैं। वन में जाते हैं, कहीं गोपाल मिल जाएगा। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं व्याकुल गैया तेरी। अब दर्शन दो नंदलाल, मैं प्यारी गैया तेरी। अब दर्शन दो भगवान, मैं गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं गैया। ऐसा। अच्छा, जब कभी सेवकों की बात सुनते हैं, तो वो गोधन सेवकों की भी बात मानो समझता है, कन्हैया आज आवेगा। तो सेवक ऐसा क्यों कहते हैं, कन्हैया आ जाएगा? ऐसा कह के गऊओं को पुचकारते हैं, तो वो दूध दे देती हैं। वस्तु तो है कन्हैया आज आवेगा,
ये तो ब्रज में सबका जीवन के का आधार आश्वासन है। इसी के आधार पर गोपियाँ दूध गर्म करती हैं, दही जमाती हैं, मंथन करके उससे माखन निकालती हैं। और यशोदा मैया तो पूरा नवनीत शब्द बोल भी नहीं पाती है। नवनी कहते कहते व्याकुल हो जाती है। दही के भांडे से माखन का लोंदा मैया उठाती है और उस माखन के स्मरण से ही नीलमणि नीलमणि पुकार पुकार के मैया मूर्छित होने लगती है। तो ये विप्र पत्नी तो है ही, नंद बाबा सावधान कर गए, रोहिणी माता भी। पूरा दिन ये दोनों मिलके इनको संभालते हैं। पर सबसे कठिन है संभालना बरसाने की बालिकों को, क्योंकि कन्हैया के इस वियोग ने उनका सब संकोच भी विदा कर दिया है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि नंद भवन को ही अब ये अपना आश्रय मानने लगी हैं। सब सवेरे ही दौड़ी आती हैं और बिना कहे भी सब जानते हैं कि ये जानने देखने आती हैं कि ब्रजकुमार, ब्रज का युवराज आया कि नहीं। पर दिन भर यहीं बनी रहती हैं। क्यों? अब आते होंगे, अब आएंगे, क्योंकि यही आशा तो सबको जीवन दे रही है। और इन कुमारियों को बहलाने में, समझाने में दिन भर यशोदा मैया अपनी व्यथा भूली रहती हैं। कोई कोई कहती हैं, फप कर रोने लगती हैं, कहती हैं लगता है अब नहीं आवेंगे। तो कोई कोई संभालने वाली रुष्ट होने का प्रयास भी करती हैं, मानो ऐसा मुख पर तो मत कहो, मन में भी मत सोचो, क्योंकि अपना जो वो नीलमणि है वो आज ही आवेगा, आज आएगा, आता होगा। ये ब्राह्मण पत्नी बार बार द्वार पर जाती हैं ऐसा कह कर, तो यशोदा मैया वो गोप कन्याएं पीछे पीछे चली आती हैं। जो मार्ग होता है बड़े दूर तक साथ आती हैं सब। मानो दिन तो किसी प्रकार इस तरह की प्रतीक्षाओं में व्यतीत हो रहा है, और जब अंधेरा होने लगता है आज नहीं आवेंगे, क्योंकि ये अंधकार, ये रात्रि बड़ी निराशा लेकर आती है। फिर उस सायंकाल में ये गोप कन्याएं अपने घरों को चली जाती हैं। और फिर नंद भवन में इतने हैं कि इन सब कन्याओं को इनका श्रृंगार कर दो, इनको कुछ खिला दो, इन बातों में ही समय कट जाता है। पर रात्रि का कटना बड़ा कठिन है। निद्रा तो मानो श्याम सुंदर के साथ ही ब्रज से चली गई। रात्रि भी युगों के समान हो रही है, बड़ी कठिनाई से कटती है। और जब ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह, उसके आरंभ में ही उठ जाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी करने की सोचती है। आज मथुरा से सब आवेंगे, आते दूध दही माखन चाहिए नहीं चाहिए, तो गांव को, गलियों को, गौशालाओं को स्वच्छ करो, सजाओ, घरों में सज्जा करो, अपने अपने द्वार पर मंगल कलश लगाओ। मानो स्वागत की तैयारी में दिन का प्रथम पहर तो चढ़ाया जाता है, पता नहीं लगता। तो दूसरा पहर जब आता है दिन का, तो प्रतीक्षा करने लगती है। फिर उस प्रतीक्षा के जो पल होते हैं बहुत बड़े लगते हैं। अच्छा, मथुरा से
प्रतिदिन संदेश आता है, समाचार सुंदर है, समाचार मिलता है ब्रज में। कंस को तो इन सब के जाने के दूसरे दिन ही मार दिया हमारे कृष्ण ने। अब यदुवंशी उग्रसेन महाराज राजा हो गए हैं। राक्षसों के उत्पात के दिन अब हमारे ब्रज में कभी नहीं आएंगे, वो बीत गए। और कंस की क्रूरता से जो प्रजा पीड़ित थी, और यदुवंशी, वृष्णवंशी, भोजवंशी सब लोग अपने अपने घरों को भी लौट रहे हैं। हमारा कन्हैया तो अपने अग्रज राम के साथ मथुरा की, और मथुरा में प्रतिदिन जो आ रहे हैं ना, जो पहले चले गए थे त्याग करके, विवश होकर, और कुछ को भगा दिया गया, तो वहाँ तो मथुरा में तो अब सब कन्हैया की ही सुनते हैं, मानते हैं। और जो महाराज उग्रसेन हुए मथुरा के राजा, सब कुछ हमारे कन्हैया पर छोड़ रखा है। अरे कन्हैया कितने दिन के लिए आया है, अपना काम संभालो। ये गोप कन्याएं आपस में चर्चा करती हैं। अच्छा, मन में आशंका सबके है कि अब राम तो नहीं लौटेगा, पर मुख पे ये बात कोई लाता नहीं है। पर समझते सब हैं। क्यों? पता था कि दाऊ तो वसुदेव के पुत्र हैं, ये माता रोहिणी तो महात्मा वसुदेव की पत्नी है। ये तो हमारे ब्रज में आई थी जब दाऊ आने वाला था, कुछ ही समय पहले आई थी। ये हमारे यहाँ तो नहीं रहती हैं, ये तो राज रानी है, ये तो मथुरा में रहती हैं। पर जब संकट आया माता देवकी से विवाह के पश्चात, तो माता रोहिणी को इधर भेज दिया। तभी तो सातों में गर्भ का संकर्षण कराया योग माया ने भगवान की आज्ञा से। माता देवकी के साथ में गर्भ को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। पर पता तो सबको है, क्योंकि अब दाऊ इतने दिन बाद तो पहुंचा है अपने पिता माता पिता के पास, महात्मा वसुदेव देवी देवकी के पास। तो अब उसको कोई क्यों आने देगा? अब वो तो नहीं आएगा। आशंका सबको है, पर कोई बोलने का साहस नहीं करता। फिर किसी किसी के मन में आती है, अपने उस अग्रज के बिना अकेला श्याम कब आएगा? बड़े भाई के बिना क्या उसका मन लगेगा यहाँ? माता रोहिणी कहती हैं यशोदा मैया से, मैं तो अपने स्वामी को यहीं आकर बस जाने को कहूँगी। अब तो मथुरा में महाराज उग्रसेन का राज्य हो गया, मेरी देवकी और दूसरी बहनें भी आ जाएं तो सब यहाँ सुखी रहेंगी। मेरा राम अपने छोटे भाई के बिना कहाँ रह सकता है? माता रोहिणी तो हृदय से कहती हैं। पर और यशोदा मैया हैं, और भी जो स्त्रियां हैं नंद भवन में, वो सोचती हैं हमारे सोचने से क्या होता है, इनके हृदय में तो बड़ी दया है, ये तो खूब चाहती हैं यहीं रहें। पर पुरुष सदा कहाँ हमारी बात सुनते हैं, हम कहाँ स्वतंत्र हैं किसी चीज़ के लिए। वसुदेव जी नहीं माने तो फिर क्या होगा? अरे वसुदेव जी जो निर्णय करेंगे रानी रोहिणी को उसको मानना पड़ेगा। महाराज उग्रसेन क्या वसुदेव जी को मथुरा छोड़ने देंगे? इतने वर्ष तो कारागार में रहे। और महाराज उग्रसेन हो या महात्मा वसुदेव, दोनों के बड़े स्नेह के पात्र हैं ब्रजपति नंद राय जी। कोई कोई कहती है अरे हमारे गोपों को वो आने ही नहीं देंगे लौट के इधर जल्दी, रोज रोक लेते होंगे। किसी किसी दिन खबर आती है कि हमारा कन्हैया तो बड़े भाई के साथ वसुदेव जी के भवन में ही रहने लगा है। क्यों? भाई का साथ वो छोड़ता ही नहीं।
भाई का देखा देखी सुनते हैं देवकी को माँ कहने लगा है। कोई कहती है अरे वो तो हम सबको यहाँ माँ कहता था। पर क्या करें, ब्रज वृंदावन में तो अब व्याकुलता बढ़ने लगी है। कोई कोई कहती है सुना है मथुरा के लोग हमारे उस नीलमणि को भगवान कहने लगे। तो कोई कोई कहती है देखो वो नगर के लोग हैं, पढ़े लिखे, दूसरों को उपाधियां देकर उत्साहित करने में, अपना अपना काम करने में बड़े चतुर होते हैं। देखो हमारे कन्हैया से कंस को मरवा लिया। कोई कोई कहती है लगता है हमारे श्री कृष्णचंद्र को मथुरा के पढ़े लिखे लोगों ने प्रभावित कर लिया। कोई कहती है नहीं नहीं, हमारा नंदनंदन बहुत भोला है। कोई भी तो इसको फुसला लेता है। मथुरा के नगर है ना बहुत बड़ा, नागरिक बहुत चतुर हैं। हमारा भोला कन्हैया उनकी चतुराई क्या जाने। पर एक दिन आशंका की बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी आशंका की बात सुनाई पड़ी। क्या पता लगा कि लोग नंदनंदन को वासुदेव कहने लगे हैं मथुरा में। यशोदा मैया कहती है तो क्या हुआ, गर्गाचार्य जी आए थे मेरे कन्हैया के नामकरण में, गुप्त रूप से कर गए थे। उस समय भी उन्होंने इसका एक नाम वासुदेव बतलाया था। वासुदेव भगवान नारायण का नाम तो है, और हमारा नीलमणि नारायण का अंश है, ये तो सब जानते हैं। पर यशोदा मैया का दिल धड़कता है, मथुरा के चतुर लोग इसी नाम को लेकर कहीं कोई षड्यंत्र न करते हो। और बहुत दिन लगा दिए नंदराय जी भी वहां। अब तो हमारे गोपों को बालकों के साथ अवश्य लौटाना चाहिए जल्दी। कोई आता देखता है या किसी वृषभ के गले की कंठ ध्वनि आती है तो ये गोप कन्याएं दौड़ती हैं द्वार की ओर। उनका ही क्या दोष, दौड़ती तो यशोदा मैया भी है। वो ब्राह्मण पत्नी भी दौड़ती हैं जिनको नंद बाबा सहेज गए थे सबको संभालने के लिए, सब दौड़ती हैं। क्या ब्रजराज आ गए? मैया तो दिन भर पता नहीं किन किन से शगुन पूछती है। कभी काग से कहती है काग कहो उड़कर बतलाओ कि मेरा लाल आ रहा है, मैं तुम्हें शहद से मिला हुआ दूध भात दूंगी। मनौतियाँ करती है ब्रज में सभी देवताओं की, देवियों की। वो जो ब्राह्मण पत्नी है वो तो अपने ब्राह्मण से कहती है अरे आप क्यों नहीं कोई अनुष्ठान करते हो? मैंने तो सुना है आप विधि पूर्वक आकर्षण करने में भी समर्थ हो, जल्दी कन्हैया का आकर्षण करो, उसको यहाँ बुलाओ। तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा पगली मत बन, उन नंदनंदन के स्मरण से ही जितने अविचार प्रयोग प्रभाव है ना सब शून्य हो जाते हैं। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा मैं तंत्रों के सब प्रयोग जानता हूं, ये सत्य है, तो जीवन में कभी उनका आश्रय नहीं लिया, किंतु इस समय अवश्य करता, जरा भी सफलता की संभावना होती। पर वे जो सर्वसमर्थ हैं वो जो चाहेंगे ना वही होगा। तू भी श्री हरि की शरण ले। अब ब्राह्मण पत्नी सोचती है भैया पुरुषों की हर बात को समझ पाना कठिन है, उसमें भी मेरे स्वामी तो इतने वेदज्ञ महामुनि हैं, ज्यादातर बात तो समझ आती ही नहीं उनकी। पर श्री हरि तो हम सबके शरण हैं। वो नारायणी नंदराय के साथ अपने नीलमणि को कृपा पूर्वक जल्दी लौटा दें तो बात बने। ये तो
ब्रज वृंदावन की स्थिति है। और उधर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी महाराज। देखो अभी तो नंद बाबा के साथ गोपों को लौटना है और उसके बाद भगवान का उपनयन संस्कार है, क्योंकि भगवान ने अभी यज्ञोपवीत तो धारण किया नहीं है, तो अब कराएंगे। ब्रज में रहता था, वहाँ कहाँ पढ़ाई लिखाई चलती है। अच्छा, नंद बाबा लौटे तो फिर रोहिणी माता भी को भी तो जाना है मथुरा। उसके बाद दोनों भाइयों का उपनयन भी होना है। वो भी कहाँ हुआ देखो ना, उज्जैन में जाकर। क्यों भैया उज्जैन में क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण बलराम को गुरु बनाने के लिए मथुरा या आसपास में कोई पंडित नहीं था, कोई ज्ञानी नहीं था। क्यों नहीं महर्षि गर्गाचार्य पे ही चले गए। उज्जैन, मथुरा से उज्जैन क्यों जाना पड़ा भाई? क्योंकि वहाँ महर्षि सांदीपनी थे। तो उज्जैन जाके उनको गुरु बनाने की क्या आवश्यकता थी? बात यह, मथुरा में इन श्री कृष्ण बलराम के उपनयन की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि मथुरा में तो पता है सबको ये वसुदेव के पुत्र हैं, क्षत्रिय राजकुमार हैं। अब जल्दी से जल्दी जो देरी हुई सो हुई, वैसे भी क्षत्रिय कुमारों का उपनयन 11 वर्ष में कहा गया है। ब्राह्मण बालकों का अधिक से अधिक 9 वर्ष तक कहा गया है। तो समय ठीक है, वो भी चर्चा चल रही है मथुरा में। प्रभु ने गुरु बनाया कहाँ जाकर? 64 दिन में 64 कलाएं सीखी भगवान श्री कृष्ण ने। मात्र 64 दिन रहे, पर क्यों उज्जैन ही जाना पड़ा, महर्षि सांदीपनी के पास? वस्तुतः ये जो महर्षि सांदीपनी है, ये वहीं पर गुरु आश्रम में गुरुदेव की सेवा करते थे। और भी बहुत से गुरु आए थे जो सेवा करते थे, पर समय पाकर एक ऐसा समय आया कि इनके गुरुदेव मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे। जैसे बोलचाल की भाषा में कहें तो कुछ पागल से हो गए थे। अब उनकी सेवा करना बहुत कठिन हो गया। जितने बालक थे, क्योंकि वो अपशब्द भी बोलते, मारपीट भी करते, पिटाई भी लगाते, मानसिक रूप से थोड़े विक्षिप्त थे, तो धीरे धीरे जितने उनके शिष्य थे सब चले गए गुरुदेव को छोड़ के। भाई कौन यहाँ सेवा करेगा, मरी जाएंगे यहाँ तो। कब क्या उठा के मार दें, क्या चिल्लाने लगें, क्या कर दें, कब कहाँ मिलें, कब कहाँ इनको ढूंढो, क्या कर रहे हैं। इनको खिलाना पिलाना नहलाना, ये तो बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा। तो धीरे धीरे ना सब उनके शिष्य चले गए उनको छोड़कर ऐसी अवस्था में। पर महर्षि सांदीपनी नहीं गए। छोटे थे, अवस्था कम थी, पर गुरु में इतना स्नेह था, गुरु से इतना वात्सल्य मिलता था कि वो मार खाते, डांट सुनते, दुनिया भर के अपशब्द भी सुन लेते, बहुत कुछ सहन करते, बहुत कुछ, पर गुरुदेव की सेवा करते। खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, साफ सफाई, पूरे आश्रम की व्यवस्था, बहुत सहन किया महर्षि सांदीपनी ने। तो समय पाकर गुरुदेव फिर ठीक भी हो गए। कभी ठीक हुए, पर उनकी जो स्मृति थी वो गई नहीं। उनको स्मरण रहा कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी इतने वर्षों तक, कई वर्षों तक। और वो स्मरण करते थे कि जितने शिष्य थे सब छोड़कर चले गए थे, ये सांदीपनी रह गया, इसने मेरी बड़ी सेवा की, बड़ा धैर्य। बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से हृदय से उनको आशीर्वाद दिया था, बेटा मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा तृप्त हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब भगवान का अवतार होगा, भगवान आएंगे पृथ्वी पर, तुमको गुरु के रूप में वरण करेंगे। तुम यहीं रहना, तुम ये आश्रम छोड़ के कहीं नहीं जाना। तुमने
यही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है और तुम यहीं पर आगे चलकर अपना, तुम्हारे भी शिष्य होंगे, इसी स्थान की सेवा करेंगे। तुम यहाँ से कहीं मत जाना। नारायण तुम्हें गुरु बनाने के लिए स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आएंगे। और भगवान को तो सब पता रहता है कब कहाँ कैसे पहुँचना है। खैर, अभी तो मथुरा में महाराज उग्रसेन मथुरा के सिंहासन पर फिर से प्रतिष्ठित हुए। कंस मारा गया, असुरों के दैत्यों के उत्पात समाप्त हो गए। जो कुछ अनुचर सेवक बचे थे कंस के, सब भाग निकले इधर उधर, घर द्वार छोड़कर। जहाँ तहाँ कंस के भय से जो जा छिपे थे यदुवंशी, कितने दिन कष्ट देश निकाला भोगते रहे, घरों में वापस लौट आए प्रभु के निमंत्रण से। सबका सत्कार हो रहा है, सबको सुविधाएं दी जा रही हैं, और वो सब भगवान राम श्याम के द्वारा। अरे श्री कृष्ण ब्रज के इस युवराज ने ही तो इस विपत्ति से यदुवंश का उद्धार किया। इसलिए नंद बाबा के गोपों के आनंद की सीमा नहीं है, क्योंकि कन्हैया तो हमारा ब्रज का युवराज है और यदुवंशियों का उद्धार कर दिया उसने यहाँ कर। इसलिए ये जो ब्रज से नंद बाबा गोप आए, मथुरा में इनका जो गौरव सत्कार था, स्वागत प्रथम कोटि का था। सबकी खूब श्रद्धा है इनमें। आदर ही नहीं होता, अर्चा भी होती है, श्री कृष्ण की भी, नंद बाबा की भी, गोपों की भी। क्यों? यही लेके आए हैं कन्हैया को। और महाराज उग्रसेन चाहते हैं कि ये जो ब्रजराज नंदराय जी हैं और इनके जो गोप हैं, ये तो हमारे राजकीय अतिथि बनकर यहीं रह जाएं। सिंहासन को उन्होंने उनके सत्कार का सौभाग्य माना कि राज सिंहासन पे हूँ तो इन गोपों का, नंदराय जी का खूब स्वागत करूँ। फिर वसुदेव जी का संबंध भी तो है, स्नेह भी है। वसुदेव जी का जो भवन है ना मथुरा में इस समय, वही वास्तविक राजभवन हो गया है। लेकिन नंद बाबा मथुरा में रहें या कहीं और रहें, ये तो संभव नहीं है। वो तो अपने नंद बाबा और वसुदेव जी का तो आरंभ से ही बड़ा प्रेम है और संबंधी भी हैं, भाई भाई हैं। पिता भले ही अलग हैं पर बाबा तो एक ही हैं दोनों के। और वसुदेव जी इतना आग्रह करते हैं, इतना आग्रह करते हैं कि नंद बाबा रोज तैयार हैं जाने को, पर जा नहीं पा रहे हैं। जैसे भगवान श्री राम का ब्याह हुआ मिथिला में, दशरथ जी महाराज रोज जाना चाहते हैं, जनक जी अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, बड़े आग्रह से अनुरोध करके उनको रख लेते हैं। महीने बीतने लगे ब्याह के बाद। यहाँ वसुदेव जी जब नंदराय जी जाने का स्मरण भी करते हैं, वसुदेव जी आ जाते हैं। वसुदेव जी बड़े हैं नंदराय जी से। वसुदेव जी क्षत्रिय कुमार हैं, नंदराय जी वैश्य कुमार हैं, पर दोनों के बाबा एक हैं, पितामह एक हैं। नंद बाबा को लगता है ब्रज जाना है, वहाँ से रोज संदेश आने लगा है और यहाँ से इनके सेवक रोज जाते हैं, रोज प्रस्थान करने की तैयारी होती है। पर वसुदेव जी का जो प्रेम का बड़ा भारी अनुरोध है वो तोड़ा नहीं जाता है। और कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ देवकी जी के भवन में ही रात को विश्राम करता है। गोपों को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगा। क्यों? अरे आज तक दाऊ भी तो अपने अपने पिता को छोड़ के कन्हैया के साथ नंद भवन में ही रहे हैं तो वसुदेव के पुत्र दाऊ, पर कन्हैया के साथ ही तो दोनों सोते थे। अब जहाँ दाऊ सोएगा कन्हैया वहीं सोएगा। दाऊ अपने माता पिता के पास सोता है, कन्हैया भी वहीं सोता है।
इसलिए गोपों को कुछ अटपटा नहीं लगता है। अच्छा, गोपों ने ये भी धीरे धीरे देखा कि हमारा कृष्ण वसुदेव को पिताजी और देवकी जी को माताजी कहता है, तो चलो उसमें भी ज़्यादा कुछ खटकने की बात नहीं थी, क्योंकि ये श्री बलराम जैसा करते हैं कहते हैं, एक कन्हैया वही करता है, और अभी भी करें तो कौन सी बड़ी बात है। भाई दाऊ के माता पिता हैं, दाऊ तो माता पिता बुलाएगा, कन्हैया भी देखा देखी बुलाता है। क्यों, हमारा कन्हैया रोहिणी जी को भी तो माँ कहता था, वो बड़े भाई से अलग कहाँ है। ये बालक इतने भोले हैं, इनमें भेद कहाँ है। पर हाँ, एक बात तो है, आजकल कृष्ण बहुत व्यस्त रहता है, गोप सखाओं को भी लगने लगा, क्योंकि भाई राजभवन है वो। और महाराज उग्रसेन कंस के राजा, इस कंस के बाद राजा बन गए। पहले भी राजा थे, कोई नए राजा बने, बूढ़े हो गए, अपना राजपाट क्यों नहीं चलाते, बिना कन्हैया से कुछ पूछे कोई काम करते ही नहीं है। नंद पापा सोचते हैं, अरे बचपन से हमारा कन्हैया बड़ा चतुर है, बड़ा बुद्धिमान है, यहाँ से भागे हुए यदुवंशी रोज आते ही रहते हैं, उनकी व्यवस्था करता है, सबको बढ़िया घर मिले, संपत्ति मिले, वाहन मिले, दिलाता रहता है। और आजकल यहाँ नगर की, सेना की, सभासदों की सब व्यवस्था करने में वही तो संचालक हो रहा है। क्यों, कोई कोई कहते हैं कंस को इसने मारा ना, इसलिए कन्हैया को लोग इतना महत्व देते हैं यहाँ। आखिर तो कंस इसी के हाथ से मरा। फिर भी नंद बाबा गोप सखा सोचते हैं, कन्हैया अपना है ना, इतनी व्यस्तता है उसकी, फिर भी दिन में कितनी बार हमसे आके मिल जाता है, पता नहीं क्या क्या बतला जाता है, इसकी तो बातें भी अद्भुत हैं। पर गोप और नंद बाबा ये सोचते हैं गंभीरता से कि अरे हमारे ब्रज का ही युवराज, हमारा नीलमणि, मथुरा का तो मानो स्वतः सिद्ध संचालक बन गया है। पर महाराज उग्रसेन का अतिशय स्नेह है श्याम सुंदर पर। कंस ने राज्य की सारी व्यवस्था तो अस्त व्यस्त कर दी थी, हमारा कन्हैया उसको संभालने में लगा है। महाराज उग्रसेन, महात्मा वसुदेव इसमें बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। गोपू ने सोचा, नंद बाबा ने सोचा, 2-4 दिनों बाद ये उत्साह अपने आप शिथिल हो जाएगा। और खैर अभी तो मथुरा को भी हमारे कृष्ण बलराम की सहयोग की आवश्यकता है ही, आए हैं तो चलो, क्योंकि उजड़े हुए तपोवन है, फिर वेद की ध्वनि से आकाश को पवित्र करने लगेंगे, करने लगे। ब्राह्मणों का विधिपूर्वक अग्निहोत्र से धुआं उठने लगा, 10 दिशाओं को पवित्र करने लगा। भगवान नारायण और दूसरे देवताओं के मंदिरों में शंखों की गूंज होने लगी, घंटा निनाद सब बजने लगे। मथुरा सुख संपत्ति मंगल का निवास बन रही थी। मथुरा के लोग कहते हैं कि भगवान वासुदेव का ये अनुग्रह है। पर भगवान वासुदेव ये शब्द गोपों को शुरू से ही खटका है। क्यों, ये उनके कन्हैया को मथुरा के लोग क्या कहते हैं, क्या बना देना चाहते हैं भाई। मथुरा का वैभव श्री कृष्ण का अनुग्रह है, ऐसी बातें करते हैं। जो भी है सो है, अब कृष्ण को अपनी घर की ओर भी तो चलना चाहिए। अरे गोपियां हैं, गायें हैं, बछड़े हैं, ब्रज की भूमि है, अणु अणु एक एक तृण पत्र बड़ी आकुलता से हम सब की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पर सखाओं के मन में, सखाओं का मन अब मथुरा में पहले की तरह नहीं लग रहा है, क्योंकि आए थे तो कन्हैया के साथ थे, अब कन्हैया राजभवन में ज़्यादा रहता है। और फिर 2-4-10 बालक तो थे नहीं, बहुत सारे बालक आए थे ब्रज से सखा। कभी कभी सखाओं के मन में आता है कन्हैया क्या बदल गया है,
हमारा कन्हैया क्या बदलता जा रहा है। हाँ, कोई कोई कहते हैं महानगर है, देखा नहीं यहाँ के राजभवन कैसे हैं, और यहाँ तो रोज ही इसका कितना सत्कार होता है। कोई कोई कहते हैं तू क्या कहता है, देख हमारा कन्हैया तो दूसरों के स्वागत सत्कार में ही थका जा रहा है। आता है कई बार तो दिन में हमारे पास आता है, पर शीघ्र उसको भागने की भी पड़ी रहती है। कहाँ वृंदावन का यहाँ स्वच्छंद विहार है, कहाँ है वहाँ की तरह उन्मुक्त क्रीड़ा है। यहाँ तो हमारा कन्हैया दिन दिन दुबला होता जा रहा है। और कन्हैया चलता नहीं ना अभी, और नहीं तो हम छकड़ों की भी क्या प्रतीक्षा करें, हम तो पैदल पैदल ही ब्रज में भाग जाएंगे। कोई कोई कहते हैं अरे इतनी क्या जल्दी है, वसुदेव जी को देखो ना, रोज हमारे नंद बाबा को रोक लेते हैं। कितना प्रेम है उनका अपने भाई पर, सीमा से परे प्रेम है। पर मथुरा में भगवान वासुदेव जय घोष होता रहता है। गोपों को शंका होने लगी, क्या वासुदेव श्री कृष्ण कह के हमारे नीलमणि को वसुदेव का पुत्र बनाकर ब्रज से गोपों से छीन लेना चाहते हैं ये मथुरा के लोग? क्या षड्यंत्र है इस नाम के पीछे? ये वसुदेव जी हैं हमारे श्याम को भेजने में बराबर आनाकानी कर रहे हैं, टालते जा रहे हैं, और कहते हैं कृष्ण तो आपका ही है। अरे इसका अर्थ क्या हुआ? मन में आशंकाएं उठती हैं, पर वो जो आशंकाएं उठती हैं उस आशंका को पुष्ट करने के कारण सब जगह दिखलाई भी पड़ते हैं। नंद बाबा और गोप व्याकुल हो रहे हैं। चलो जी, ये आगे का प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। ऐसे कैसे गोप कन्हैया को मथुरा में छोड़ देंगे? बार बार जय घोष होता है भगवान वासुदेव कह के लोग उनको बुलाते हैं। यहाँ कोई न नीलमणि कहता है, न नंद नंदन कहता है, न श्याम सुंदर कहता है, न कोई कन्हैया कहता है। इसको तो मथुरा में लोग भगवान वासुदेव कहते हैं। गोपों को तो लगता भैया हम मर मिटें। मथुरा के लोगों को भी पता नहीं चलेगा गोपों की भुजाओं में कितनी शक्ति है। क्रोध आवे तो गोप कैसा हो जाता है। जो युवा गोप थे उनके भी रक्त उबलने लगते थे। एक दिन तो मरना ही है सबको, अमर होकर कोई तो संसार में आया नहीं। क्या इस मथुरा नगर के लोग हमारे कृष्ण को हमसे छीन लेना चाहते हैं? धीरे धीरे ये उत्तेजना सीमा पार करने लगी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शरण जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय श्री राम, शरण जय श्री राम, हरि शरण, प्रणाम महाराज।